नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। फतेहपुर जिले के खागा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मारपीट का मामला सामने आया है, जो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल के ऊपर 13 जनवरी को अटेंडेंस भरते समय डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल ने अनिरुद्ध सिंह से कहा कि जो पेशेंट आते हैं उनका नाम रजिस्टर में एंट्री जरूर करें और कोई भी लापरवाही ना करें। इतना कहना और रजिस्टर मंगवाना संविदा कर्मी अनिरुद्ध सिंह को अच्छा नहीं लगा और वो मारपीट करने लगे और कमरा बंद कर अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल को संविदा कर्मी और उनके साथियों ने खूब पीटा। देखिए क्या है ये पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल को संविदा कर्मी ने मारा और 10 मिनट बाद फिर अपने साथियों को बुलाया और दरवाजा बंद कर जमकर पिटाई की। और जो बीच में 10 मिनट का खाली समय था उसमें अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल ने खागा कोतवाली फोन किया और लोगों को फोन कर बताया। पुलिस ने ही दरवाजा खुलाया और पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और केवल अनिरुद्ध सिंह और डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल को खागा कोतवाली लेकर आए। तभी और डॉक्टर स्टाफ कोतवाली गए और तहरीर दिया। एसआई राजीव कुमार सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच पड़ताल की और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी देखने के बाद अभियुक्त को मुचलके पर रिहा कर दिया। और आप लोगों को जानकारी देते चले कि इस मामले को गंभीरता द्वारा आसानी से केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। पीड़ित अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल को संविदा कर्मी को मुख्यालय में अटैच कर दिया गया, जबकि पीड़ित की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर विभाग के द्वारा अभियुक्त को बर्खास्त करने की जरूरत थी ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सचान ने गंभीरता दिखाई और चिकित्सा संघ की मुलाकात में एक बैठक कर अभियुक्त अनिरुद्ध सिंह को बर्खास्त करें और साथियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा कहा गया। और डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खागा वापसी कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। आइए सुनाते हैं कि क्या कहा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सचान और पीड़ित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल ने। 13 तारीख को है सो एक संविदा कर्मचारी जो कि टीबी विभाग में कार्यरत था, उसका नाम अनुग्रह नारायण सिंह और लोकल पोस्टिंग होने के कारण उसके कार्य में त्रुटि पाई गई। उसका मैंने जांच किया, उसके बाद वो मेरे ऊपर है सो अटैक कर दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को बचा लिया, कुछ लोग भी थे वहाँ पे, उन्होंने छुड़ा दिया। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बैठ कर फिर काम ही कर रहा था सीएससी खागा पे। 10 मिनट के अंदर सारे फुटेज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सारा षड्यंत्र रच करके 4-5 लोगों को बुलाया और मेरे कैबिन में घुस कर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद हमारे ऊपर जानलेवा अटैक कर दिया। अकेला होने के कारण मैं जितना सर्वाइव कर पाया उसमें मुझे अंदरूनी चोट भी लगी है, सर पे भी चोट लगा है। 2 दिन बाद मुझे उल्टी, बुखार और सीवियर हेडेक वगैरह भी हुए हैं, जिसका अभी इलाज जिला अस्पताल से चल रहा है। और लोगों ने ये घटना को अंजाम। आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आज हमने अपने संघ में ये सारे प्रार्थना पत्र और सारी सूचनाओं को दी है। मेरे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब कोई साथ में ही हैं और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की अप्रिय घटना को क्या ये बर्दाश्त नहीं किया। जिस कर्मचारी ने आपको हमला किया है, क्या ये दबंग किस्म का है, क्या स्थानीय रहता है, क्या ये लोकल गुंडागर्दी करता था। और एक्चुअली मैंने 15 सितंबर 2021 को ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत से लोगों को वहाँ पर काम करना पड़ा, जो महीनों से 6 महीने से नहीं आ रहे थे, तनख्वाह उठा रहे थे और मैं वहीं पर रह करके उन लोगों से काम करवा रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन लोगों को मेरे प्रति पुलिस में शिकायत की तो कोई आपको सहयोग नहीं मिला? पुलिस का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग मिलने का है और उन्होंने है सो एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसको नहीं लगाया। आचार संहिता का जो उल्लंघन हुआ है वो एक्ट नहीं लगाए हैं। दूसरा कोविड प्रोटोकॉल का है एक्ट, वो भी उन्होंने और अन्य साथियों को ले जा करके
अंदर से कमरे को बंद करके लात घूंसों से डॉक्टर साहब को मारपीट करी। इस पूरे प्रकरण में पूरा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ जनपद शाखा फतेहपुर के सारे चिकित्सकों में बहुत ज़्यादा रोष है और हम लोग उस कर्मचारी को बर्खास्तगी के लिए, कम से कम बर्खास्तगी के लिए हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं और उसके लिए लगे हुए हैं। किसी भी स्तर तक हम लोगों को इस बात के लिए जाना पड़े तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। दरअसल चिकित्सीय कर्मचारी जो 24 घंटे जनसेवा देते हैं, इनकी अगर देखा जाए तो इनकी सर्विस बहुत टफ है। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्या कर रही समिति आपकी या क्या कर रहे हैं कर्मचारी? नहीं, अब हम लोग यही है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, अगर उसमें पीड़ित जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसको अगर समय से सही सजा मिले तो शायद लोगों में ये भावना आए कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इसी प्रकरण में जब 4 बाहरी लोग आए, उन्होंने उनको डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की, तो कम से कम उनको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, उनको जेल भेजा जाना चाहिए था, जबकि पुलिस ने ये बात नहीं करी। ऐसा जरूरी था। तो इसी बात के लिए हम लोग इसी के लिए संघर्ष करेंगे और इसके लिए कितना भी जाना पड़े, प्रशासन में दबाव बनाएंगे, धरना प्रदर्शन या आंदोलन जो करना पड़ेगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। उच्च अधिकारी प्रशासन अगर इस मामले में हीरा हवाली करता है तो क्या करेगी? तो हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, कार बहिष्कार करेंगे, इसके लिए प्रसड बनाएंगे। क्या नाम है सर आप? जी, क्या नाम है सर? डॉक्टर सुरेश सचान। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अधीक्षक जी को जो है यहाँ फतेहपुर अटैच कर दिया है, जी, उनकी सुरक्षा न बढ़ा के उनको यहाँ अटैच कर दिया है। ये क्या वाजिब है? आप लोग इससे संतुष्ट हैं? ये सही नहीं है अधीक्षक को हटाने से, बल्कि जो विरोधी लोग हैं उनके मनोबल और बढ़ गए। जी भाई, एक तो उनको हटा दिया गया, जबकि उनको उसी प्लेस पे उनको काम करने देने रहना चाहिए, जिससे क्योंकि इन्होंने डॉक्टर साहब ने काम अच्छा किया, अपने कर्मचारियों में काम के लिए दबाव बनाया, तो कर्मचारियों चूंकि लापरवाह और बेईमान कर्मचारी थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से पंगा लिया, उन्होंने डॉक्टर साहब को घेरा, दबाव बनाया और यहाँ तक की मारपीट करी। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इनको तो डॉक्टर साहब को वहीं रखना चाहिए था और जो संबंधित कर्मचारी है, जो अभियुक्त है, उसको निलंबन या बर्खास्तगी होनी चाहिए। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब जो है सहमे हुए हैं, तो आप लोगों ने प्रशासन से इनकी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की? हाँ, मांग करी है, लेकिन अभी तक पुलिस का ऐसा कोई रुख नहीं रहा है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। और फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।